तो जब गुरु की कृपा हो जाती है तो जीवन में बड़ा सुख मिलता है। गुरु की कृपा किन पर भाई? सुदामा जी के ऊपर। गुरु की कृपा कन्हैया के ऊपर, बलदाऊ के ऊपर। आज गुरु की कृपा जब मिल जाती है तो भक्तों के भाग्य खुल जाते हैं। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जो गुरु सेवा गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जो गुरु सेवा गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जो गुरु सेवा। विश्वामित्र जी आए, उन्होंने कहा कि समस्त राज ऐश्वर्य तुमने हमें तो दान कर दिया है। समस्त राज का दान करके हरिश्चंद्र जी चले गए। तो वही आज उनका नाम लोग बड़े आदर से लेते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो गुरु की यदि कृपा हो जाए तो जीवन में परम सुख और आनंद की अनुभूति की प्राप्ति हो जाती है। बिके और रानी को बेचा, आप बिके और रानी को बेचा, और बेचा रोज जो गुरु सेवा गुरु भक्तों के खुल गए, जो गुरु सेवा। सबरी भगत में और द्वारे पे आए गुरु सेवा, और द्वारे पे आए गुरु सेवा।
सेवकियो एकलव्य भगत ने, सेवकियो एकलव्य भगत ने, देतीना देतीना तब मुझा गुरु सेवा, देतीना तब मुझा गुरु सेवा। सेवकियो है अर्जुन भगत ने, सेवकियो अर्जुन भगत ने, सेवकियो अर्जुन भगत ने, और लाए जो पद जो गुरु सेवा, गुरु भक्तों के बुले बन जाती है तो जीवन में परम आनंद सुख की अनुभूति की प्राप्ति हो जाती है। महीसुर का वंदन किया, बंदों प्रथम महीसुर चरना, भूसुर जिसको कहते हैं पृथ्वी का देवता, पृथ्वी के देवता का वर्णन। पृथ्वी का देवता कौन? जो मोहजनित संशय का हरण करे। ब्राह्मणों की वंदना की कौन है? जो मोह का हरण करे। वह ब्राह्मण बता रहे जो मोह का हरण करे, इस भव सागर में जो पड़े हुए जीव, उनके अज्ञान रूपी दोष को काट वह उनकी वंदना किया है। ये सब संसार को बनाने वाले समस्त गुण की खान संतों का, साधुओं का चरित्र बनाया, साधुओं का चरित्र वो स्वयं अपने जीवन को जैसे एक कपास होता है रूई, स्वयं बाती बन करके जलता, लेकिन प्रकाश सबको देता है। तो संत क्या कहते हैं? स्वयं जल करके भी इस संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं। उस रूई कपास का धागा बनता है, वो धागा सुई में डाल दिया जाता है तो जो वस्त्र कटता है उसको जोड़ने का काम करता है। स्वयं को उसमें अंदर पिरो देता है, फिर भी वह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। संत इस संत लोग चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, ऐसे तो जाकर के आपको तीर्थराज प्रयाग में गंगा नदी में, सरयू नदी में स्नान करना पड़ेगा, तब आप पवित्र हो जाएंगे। परंतु यदि संतों का संगम हो गया, संतों का दर्शन हो गया, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इनके वाणी से, इनके कर्म से सुरसई दिव्य राम भक्तमय धारा मुझ मंगल में संत समाज, मुझ मंगल में संत समाज, मुझ मंगल
तो जीवन बदल देते हैं। संत और बसंत जब दोनों आते हैं तो जीवन बदल जाता है। संसार में प्रकृति में जब बसंत का आगमन होता है तो वृक्ष नए पत्ते ले लेते हैं, फसल सुंदर हो जाती है, वातावरण दिव्य हो जाता है। जब बसंत का आगमन होता है तो ये चारों दिशाएं पुलकित हो जाती हैं। जीवन में जो संत आते हैं, संतों के आने मात्र से जीवन परम पवित्र हो जाता है। जिस जिसके जीवन में संत आए हैं उन सबका जीवन परम आनंदित हो जाता है। जब संत आते हैं उनके जीवन में परम रस प्राप्त होता है। जैसे जब तीर्थराज प्रयाग में जाकर के कोई स्नान करे, तत्काल जब गंगा जी में स्नान करते हैं शरीर में कैसे भी थकावट लगी हो, परंतु वह शरीर जो है परम पवित्र हो जाती है। समस्त शरीर की थकान समाप्त हो जाती है। गंगा मैया में जब हम गोता लगाते हैं तो शरीर जो है नई स्फूर्ति शक्ति के साथ पुनः गंगा जी से निकलती है। वैसे ही ये भगवान की अमृतमयी कथा है। जो इसको श्रवण करता है कौवा भी सुंदर वाणी बोलने लगता है, हंस जैसा सुंदर कोयल जैसे बोली कौन बोलता है? कौवा बोलता है। मोचन फल देखिए तत्काल, मोचन फल देखिए तत्काल, मोचन फल देखिए तत्काल, मोचन फल देखिए तत्काल। बाबा ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने कहा, कुंभ ऋषि ने जो कहा अपने मुख से, संतों की कृपा। जब संतों की कृपा होती है तो जीवन में आनंद आता है, क्योंकि सत्संग का बड़ा असर होता है। सत्संग जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो बड़ा जीवन सुंदर हो जाता है। जैसी संगति होगी वैसा ही वह व्यक्ति हो जाएगा। जैसे किसी दुकान पर आप जाइए तो आलू खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हो, एक पलड़े पर किलो रखा हो, दूसरे पर आलू रखी हो तराजू के पलड़े पर। उस आलू के ऊपर आकर के चार मक्खी बैठ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। आलू 10 रुपए 20 रुपए किलो जो भाव है वही मिल जाएगा। लेकिन वही चारों मक्खी जाकर के एक सुनार की दुकान में यदि वह सोना तोल रहा उस पर चारों मक्खी बैठ जाए तब उसकी कीमत 4000 बढ़ जाए। आपकी संगत जैसे होगी वैसी ही आपकी कीमत भी होगी। यदि संग आपका गड़बड़ हो गया, संगति आपकी गड़बड़ हो गई
करके बैठे थे आप मंदिर जाने वाले ही कितने भी आप वैसे संगत का असर होता है। जब संग आपका घर जाएगा संग सुधरेगा कैसे? जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब सत्संग करेंगे तब आपकी संगति सुधरेगी। सत्संग कब मिलेगा? जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब सत्संग मिलेगा। बाबा ने कहा कि प्यारे इस संसार में सबका आया उनके हृदय में आया क्या धन ही नहीं किया, क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है इसी कार्य को करने में बड़ी अड़चन करते हैं। इसलिए बाबा ने पहले ही दुष्टों का वर्णन किया है। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। पहले दुष्टों का वर्णन किया है, क्यों? ये दुष्ट आएंगे कार्य को बिगाड़ देंगे, इसलिए पहले उनसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि भैया आप भी आराम से बैठ जाइए। कहीं किसी सभा में कोई दुष्ट पहुंच जाता है तो पहले लोग उसको ला करके बढ़िया आसन देते हैं, जल जलपान करवाते हैं तो भैया आप बैठिए, कहीं कोई गड़बड़ी न कर सकते। वो तो बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन दुष्ट चारों तरफ जा करके आपका प्रचार ही करेगा। इसलिए पहले दुष्टों का आज वर्णन करते हैं। बंदव संत असचल दुख दुष्टों का वर्णन नहीं किया, साथ में संतों के साथ में दुष्टों का वर्णन किया। एक दुष्ट पहुंच करके बाबा से पूछ रहा है कि आपने सबकी वंदना की, हमारी नहीं की। बाबा ने कहा भैया हमने आपकी भी वंदना की। वहां जोड़ करके बाबा के सम्मुख बैठ गया कि बाबा हमारी वंदना कैसे की? बाबा ने कहा कि हमने तुम्हारी वंदना संतों के साथ, जो सुख संत देते हैं वही सुख तुम भी देते हो, जो संत देते हैं वही सुख तुम भी देते हो। बस अंतर थोड़ा सा है। ऐसे जैसे एक बार दरिद्रा महारानी पहुंच गई नारायण के पास। उन्होंने कहा कि महाराज हमारा वरण, नारायण से कहा कि प्रभु हमारा वरण कोई करता नहीं, लक्ष्मी का वरण सब करना चाहते हैं और लक्ष्मी सबसे पास जाती नहीं है। मैं जाती हूँ तो लोग दुखी हो जाते हैं। बताइए प्रभु मैं खराब हूँ, लक्ष्मी भी अच्छी लगती है कि मैं अच्छी लगती हूँ, बात यही बता दी। अब लक्ष्मी अच्छी लगती है, दरिद्रा अच्छी लगती है। भगवान ने कहा कि ऐसा है दरिद्रा महाराज, आप और लक्ष्मी दोनों लोग जाओ कमल पुष्प
तोड़ करके लेकर के आओ। लक्ष्मी मैया और दरिद्रा दोनों गई, कमल पुष्प तोड़ करके लेकर के आई, नारायण के सामने रख दिया। दरिद्रा मैया ने कहा कि बताइए प्रभु कौन अच्छा लगता है? नारायण ने कहा दोनों ही अच्छे लगते हैं। अब दरिद्रा ने कहा प्रभु एक कोई बात नहीं, आप एक को कह दीजिए हमको जाएगा। नारायण ने कहा कि ऐसा है, दरिद्रा तो बड़ी अच्छी लग रही थी, कब तब जब तुम जा रहे। लक्ष्मी आप बड़ी अच्छी लग रही थी, कब तब जब आप आ गए। लक्ष्मी का आना अच्छा लगता है, दरिद्रता का जाना अच्छा लगता है। जीवन में दरिद्रता को कोई क्यों नहीं ग्रहण करता? क्योंकि उनके आने से रोग शोक व्याधि जरा पीड़ा सब खत्म हो जाता है। माँ लक्ष्मी के आने से सुख शांति ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है। जहाँ लक्ष्मी का जब वास हो जाता है, क्योंकि संसार में टका धर्मा टका कर्मा टका ही कर्म तपा जस है टका तस्त है। तो पैसे का ही खेल है। जब पैसा रहेगा तो धर्म ही होगा, ये पैसा नहीं है तो धर्म ही नहीं हो पाएगा। खाने पाने का वैभव ही नहीं हो पाएगा। जब लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो संसार में सब सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो यही इतना आप दोनों में अंतर है। आज जब बाबा ने कहा कि आप आते हो तो बड़ा कष्ट होता है, और संत जब जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। संत आते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, भैया आप जाते हो तो बड़ा सुख मिलता है। दोनों में यही अंतर है, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। संसार में जल से ही जोक भी उत्पन्न होती है, जल से ही कमल पुष्प भी उत्पन्न होता है। दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। कमल के पुष्प को हाथ में रख लीजिए तो हाथ सुगंध से भर जाएगा। जोक को हाथ में रख लीजिए तो आग के रक्त को ही दूसरा प्रारंभ कर। कितनी भी आप आपकी सेवा करें, परंतु वह जो है आग के रक्त को ही। इसलिए संतों का वर्णन किया, दुष्टों का वर्णन किया। ये दुष्ट हमारे कार्य में बाधक ना बने, बाधा ना उत्पन्न करें, इसलिए दुष्टों का भी बाबा ने वर्णन किया। एक एक लोगों का मैं वर्णन करता रहूंगा तो कहीं रामचरितमानस लिखना पड़ जाएगा। इसलिए संसार में जितने जीव जंतु हैं आकर 4,84,000 जात जीव जल थल महवासी, जो थल में है जल में है नभ के वासी है सबका मैं वर्णन करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण संसार श्री राममय। चार प्रकार से उत्पन्न होता है संसार। स्वेदज
अंडज, उद्भिज और जराई 4 प्रकार से यह घी उत्पन्न होता है। स्वेदज अर्थात पसीने से, जो पसीने से घी उत्पन्न होता है। दूसरा अंडज, अंडे से उत्पन्न होता है। तीसरा उद्भज, उद्भज जो स्वयं से उत्पन्न होता है पृथ्वी से, जैसे कीड़े मकोड़े इत्यादि पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। जराई, जैसे मानव होता है जराई की में लिपटा हुआ यह उत्पन्न। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण संसार को मैं श्री राम में जान करके सबको प्रणाम करता हूँ। सब मुझको दीन जान करके, अपना दास जान करके सब मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मैं भगवान के इस सुंदर चरित्र का गान करना चाहता हूँ। और समय भी आज प्रथम दिन रहा, आक्रमण की तरफ बढ़ चुका। कल ठीक 2 बजे से 5:30 बजे तक श्री राम कथा की अमृतमयी चर्चा हो। अब सब लोग भगवान नाम का स्मरण करें, उसके बाद आरती करें, प्रसाद ग्रहण करके सब लोग अपने अपने भवन को भगवान का स्मरण करते हुए श्री राम जय राम जय राम जय राम। खड़े हो जाए और जिनको आरती करना है थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। एक आरती ऊपर के लिए प्रज्वलित है और एक आरती समस्त भगवत भक्तों के लिए प्रज्वलित है। श्री राम हरि ओम
महाराज की आरती करते हुए तालियां बजाएंगे, शनिदेव महाराज की आरती करेंगे। आरती गाओ तेरी आरती गाओ, हे शनिदेव आरती गाओ,
भगवान के सभी भक्तगण अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे। हरि ओम यानिका नित्य